पढ़ क्या रहे हो पहले ये बता दो, यूपीपी के लिए अपना तुम लोग। मैंने पहले बताया था, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, आपको डेली क्या पढ़ना है। टीचर कुछ भी पढ़ाए, टीचर अपने फ्लो से पढ़ाएगा, हो सकता है वो अपनी नॉलेज दिखा रहा हो। तुम्हें नॉलेज नहीं देखना, तुम्हें पेपर की नीड क्या है उसके हिसाब से चलना है। इस समय की नीड है कि 3 घंटा रगड़ के पढ़िए, बिल्कुल दिल लगा के। वो 3 घंटे पढ़ते समय बीच में मोबाइल मत रख के मत पढ़िएगा। वैसे तो आप 6 घंटा पढ़ेंगे और उसका 1% भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। 1 घंटा बिना सिर हिलाए तुम एक टक देख के पढ़ लो, तुम ऐसे 6-7 दिन पढ़ो, तुम कहोगे कि मुझे कितनी नॉलेज हो गई है। वो पढ़ाई है। बात समझ रहे? अच्छा, लोग कम क्यों आए, क्या कारण है? ठंडक बहुत है। अच्छा, मुझे तो पैसे मिल रहे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। 3 घंटे या भैया मिनिमम पढ़ रहा है। आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए बुक, आदित्य की। मिनिमम कितना घंटा? 2 से 3 घंटा पढ़ लीजिए। 37 क्वेश्चन में मैं डैम श्योर हूं कि आप 34 to 35 आ जाएंगे। पर उसके लिए एक बार पढ़ने से नहीं, मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हिंदी के बाद मैंने कहा था मिनिमम 100 क्वेश्चन डेली रीजनिंग लगाइए। चाहो तो सब्जेक्ट वाइज लगा लो, एक एक चैप्टर का रीजनिंग का, या पूरा टेस्ट लगाओ, उसमें से जो भी क्वेश्चन फंस जाए उसका चैप्टर उठा के पूरा पढ़िए। ये बेस्ट तरीका होता है। वैसे मैथ चूंकि 17 से 18 प्रश्न आ रहा है, तो ऊपरी ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज का फॉर्मूला क्या, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। बहुत डीप नहीं जाना है उसमें। नहीं, अभी कुछ ऐसा तो नहीं कहा गया है। हम्म क्या लग रहा है? बढ़ेंगे ऐसे संभावना तो बहुत कुछ होगा। हो सकता है पेपर ही ना हो, या हो सकता है इलेक्शन के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाए, कुछ भी सकता है। हो सकता है भर्ती रद्द हो जाए, पहले ही उसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है कि क्या ये कभी भी इसमें सीटें बढ़ाई या कभी भी ये निरस्त की जा सकती हैं। नहीं होगा, वो डराने के लिए सरकार खुद को भी डिफेंड करती है। पर चूंकि इलेक्शन है तो पारदर्शिता से ट्राई करेंगे कि वैकेंसी हो। ये क्या है? ये बुक है कांस्टेबल। अच्छा, ये रोजगार वेद अंकित सर की है। अच्छा, ये इनकी जो बुक है, इन्होंने क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया छांट के रखे हुए हैं। तो अगर कम समय में कोई बुक पढ़ना हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ, इनकी चीज़ें बढ़िया हैं। क्योंकि इतने लोग को बैठा कर क्वेश्चन को जज करते हैं। क्वेश्चन जो फैक्ट, जैसे RS अग्रवाल है, इसमें फैक्ट, या SD यादव है, या राकेश यादव सर की बुक है, उसमें हो सकता है फैक्ट जल्दी गलत नहीं होते हैं। राकेश यादव सर की तो खासकर वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बना के क्वेश्चन अपडेटेड कुछ बना देते हैं, ऐसा कि अब की साल वो आने के चांसेस हों, ठीक है। क्या पूछिए उसमें, ये मुझे बताना है। तो ये चैप्टर इस समय क्या चल रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं? परसेंट ना? और ये चैप्टर कौन सा है? ये भी परसेंट है। अच्छा, चलो बता देते हैं अभी थोड़ी देर में। हम्म, आज की बात रखें, स्टार्ट करें। ये अजीब तो नहीं लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? ये चलो ठीक। अच्छा भैया, तुम बैठ जाओ, मुझे और लग रहा है। सही बात है, मेरे सामने कोई खड़ा रहता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, कोई भी, मैं पहले दूंगा कि भैया आप बैठ जाइए, तो मैं कंफर्ट जोन में बात कर पाऊंगा। ट्राई करिए, बैठिए किसी तरीके से टेक लेकर हैं। एक दिन डाउट सेशन रख देते हैं, जितने भी चैप्टर का फंसा होगा सारा क्लियर करा देते हैं, ठीक है ना? चलो, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं, सरलता से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? मान लेते हैं कि दो उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ रहे होंगे, या कक्षा में दो ऐसे छात्र होंगे, एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट आने की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा है कि आप याद रखिएगा, कोई भी चीज शुरुआत में कितने परसेंट होती है जी? हमेशा 100% होती है। कल मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी थी, ठीक। मान लेते हैं कि आप परीक्षा में कितने परसेंट अंक पाए? 55% अंक पाते हैं, ठीक है। और एक विद्यार्थी कक्षा में कितना परसेंट अंक पाया? 45% अंक। और आप इस लड़के से 10 अंक अधिक आपको प्राप्त होते हैं।
तो प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि कुल कितने नंबर का पेपर है, एक तो ये बताइए, और एक चीज ये बताइए कि पास होने के लिए कुल कितने अंक होने चाहिए, वो नंबर्स में बताइए। या पास होने के लिए कुल परसेंट वैल्यू बताइए। ये सारी चीजें हैं। तो आप एक याद रखिएगा, कोई भी चीज शुरुआत में कितने परसेंट होती है, 100%। सर एक लड़का 55 पाया और एक लड़का 45% पाया, सर दोनों में अंतर भले परसेंट का दिख रहा है पर साथ में नंबर का भी दिख रहा है। अगर ये 10% ज्यादा है इससे, अगर मैं यही 10 नंबर इसको दे दूं तो ये क्या एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? हाँ जी, बराबर हो जाएंगे। या यही 10 नंबर अगर मैं इससे कम कर दूं तो ये दूसरों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियस है। तो सर परसेंट की वैल्यू हम देख लेते हैं कितना अंतर है। 55 45 में कितने परसेंट की वैल्यू का अंतर आया सर? 10%। और कहीं ना कहीं जो प्रतिशत में अंतर है वो कहीं ना कहीं उस अंक के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो 10% बराबर कितने नंबर के? 10। कोई चीज शुरुआत में कितने परसेंट होती है जी? 100% होती है। तो 10% बराबर 10 के, तो 1% बराबर 1 के, तो 100% बराबर 100 नंबर का पेपर है। आप सुनो, मैंने कहा था सर पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। ये लड़का पास तो है, कितना नंबर ज्यादा रखता है पास होने से भी? 10 नंबर ज्यादा। तो 100 का 55% निकालेंगे, कितना नंबर आएगा? 55 ही तो आएगा। अगर उसमें से मैं 10 नंबर घटा दूं तो 45 नंबर जो इसको प्राप्त होगा वो एक ऐसा न्यूनतम अंक है जिसको पाकर आप पास हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? फिर से बात सुनिए, जब दो बच्चों में कंपेयर कभी भी किया जाएगा तो आप करेंगे क्या? हमेशा उनके प्रतिशत का अंतर ले लीजिएगा और जो अंक का अंतर होगा उसके इक्वल दिखाना है। ये बात ऐसी है कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसको पूरा प्रोफार्म में बताता हूं कैसे होगा। सनी को एक परीक्षा में, जल्दी से लिखिए, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। अच्छा एक सेकंड, ये क्या मैं पढ़ाते समय इससे पहले भी आवाज आ रही थी? नहीं आ रही थी? हम्म? नहीं वो तो अभी स्टार्ट किए, बट प्रॉब्लम तो होगी ना। चलो ट्राई करते हैं, अगर इतनी आवाज में पढ़ पाएंगे तो ठीक है, वरना रोक दिया जाएगा। ठीक है, 36% अंक प्राप्त करते हैं। उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 24%। तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो चुका। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक, पूरा कितने नंबर का पेपर है। हो गया? चले आगे, मेरी बात सुनिए भैया। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? एक सेकंड में पूछ लेता हूं, ये चलता रहेगा कि मुझे रुकना? ये आवाज ऐसी आती रहेगी कि थोड़ी देर चलेगी? ठीक ठीक, चलिए ठीक ठीक। 2 4 मिनट बाद बंद हो जाएगी, बता रहे हैं सब। बात को मेरी सुनिए। सर पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? अगर आप 36% अंक पा जाएं पेपर में तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। पर आप 36% ना पाकर कितने परसेंट पा रहे हैं? इसकी जगह आपने 24% प्राप्त किए। क्या आपको 2% की वैल्यू दिख रही है? जब भी आपको 2% की वैल्यू दिख रही हो, मतलब 2% का मान दिख रहा हो, तो अंतर लेना आसान हो जाएगा। सर 36% पास होने के लिए चाहिए थे, पाया उसने है 24%, और कितने नंबर से फेल हो गया?
9 अंकों से। तो अगर ये 9 अंक दे दूं, ये फेल हो रहा है और ये पास है ना, अगर फेल में 9 अंक दे दूं तो क्या पास हो जाएंगे? अगर ये पास तो वो पास, बराबर बराबर हो जाएगा कि नहीं? इसमें अगर ये मैं 9 अंक जोड़ दूं तो ये भी बंदा पास हो गया कि नहीं? भैया ये भी पास हो गया, और दोनों पास होते तो उनके लिए इक्वल लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ सहज है कि लगाया जा सकता है। तो सर एक काम करते हैं, 36 से 24 हुआ तो कितने परसेंट का अंक अंतर आया? 12% का अंतर आया। और नंबर में कितने का अंतर आ गया? 9 नंबर। तो कहीं ना कहीं वो जो 9 नंबर का अंतर आ रहा है वो कितने परसेंट के बराबर है? 12%। और कोई चीज शुरुआत में कितने परसेंट होती है? 100% तो होती। तो सुनिए, 3 त्रिका 3 चौके, सर 4% है, 4% को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा किया जाता है कि नहीं? 25 चौके 100 होता है। तो 25 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 से यहां कर दीजिए, तो 25 तिया कितने नंबर का पेपर हो गया जी? 75। और ये आपका सोल्यूशन आ गया। बात समझ गए? कितने नंबर का पेपर है? 75 नंबर का। फिर से देख लेते हैं सर, 36% पास होने के लिए चाहिए थे, उसने पाए 24%, तो वो फेल हो गया। कितने नंबर से? 9 अंक से। सर आपने कहा था दोनों परसेंट का क्या निकाल लेंगे? अंतर। 36 24 का अंतर कितना परसेंट आएगा? 12। और नंबर में कितना अंतर आ रहा है? 9। तो 12% बराबर 9, तो 100% बराबर कितना होगा? यही निकालेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4% इज इक्वल टू 3। तो 100% बराबर 25 चौके 100 और 25 तिया कितना नंबर चाहिए? कुल पेपर में 75 नंबर का पेपर ही है वो, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और निकल सकता है, सर आप एक चीज बताओ, या तो कुल बता दो कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए? कितना परसेंट पास होने के लिए चाहिए था? 36%। तो 75 का अगर 36% निकाल लूं तो क्या नंबर पता चल जाएगा कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? तो 75 और उसका कितना परसेंट? 36 गुणे 100। 25 तिया 25 चौके 4 एकम 4 नवा 9 त्रिक। सर अंकों में चाहिए 27 नंबर। तो पहले पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 27। हम प्रूव कर लेते हैं क्वेश्चन। और अभी वो कितना पा रहा है? 24%। तो 24% फिर से 75 का निकालो, 75 का कितना? 24%। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 त्रिक 18। 27 से अब कितना पा रहा है? 18। और यही तो 9 नंबर से तो फेल हो रहा था। बात समझ गए? क्लियर है? इसमें जो उतारना हो आप उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ठीक है। जल्दी से करिए। आपको केवल इतना उतारना है, ये परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर 75, और क्वेश्चन वहीं पर रुक गया। क्लियर है? इस समय चोट अगर लग जाएगी ठंडक में तो बड़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ा बच के, ठीक है ना। जिनको नहीं आ रहा होगा वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका राइट है भैया। आप पैसे देकर पढ़े ना भी पढ़ रहे होते, आप जेन्युइन वैसे भी आए होते, तो आपका राइट है ना प्रश्न पूछने का। मेरा काम है उसको बताना, अभी नहीं तो बाद में बताऊंगा। खासकर आप नए नए बच्चे जितने हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मिटाल दे। चलिए बात सुनिए आगे क्या है। अच्छा सर, अब की बार एक नंबर दे रहा था, 9 अंक का अंतर है। अब एक क्वेश्चन जो बोल रहा हूं उसको लिखिएगा, पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा। अगर ये प्रश्न आप समझ जाते तो इसमें फिर प्रश्नों में आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से
आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है, यानी पासिंग मार्क्स से भी 45 नंबर उसके क्या है, ज्यादा है। न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक, इस शब्द का मतलब पहले बता दूं तो फिर समझ पाओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूर्णांक मतलब कुल कितने नंबर का पेपर है, बात समझ गए। पूर्णांक तथा, पूर्णांक तथा, छूटा तो पूछ लीजिएगा कहाँ छूट गया, ठीक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर है? मैं चलूं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है। सर आप पहली बात तो आपने कहा था जब भी 2% का मान दे, अच्छा मान लो गलती से 1% ही दिया गया हो, मान लो गलती से 60% दिया हो और दूसरा ना दिया गया हो, तो आप दूसरा खुद मान लेंगे कितना, 40%, क्योंकि दोनों का योग हमेशा कितना आइए 100%। एक आध क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, एक बच्चा पास हो रहा है, एक बच्चा फेल हो रहा है। सर एक कितना परसेंट पाया है पहला लड़का, तो मैंने लिख दिया 30%, ठीक है। बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, 30%, जो आप लिख रहे हैं उसी को मैं कॉपी कर रहा हूं। फिर 30% के बाद में डेटा क्या कहता है आगे, वो ये कहता है 30% अंक प्राप्त किए और जितना पासिंग मार्क्स है उससे 45 नंबर उसके कम हैं। इसके कितने नंबर कम हैं, 45। तो मैं यहां पर क्या देता हूं, माइनस 45 नंबर, ये कम है पास होने के लिए। अगर यही 45 से इसको दे दिया जाए तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। चलिए ठीक। अब दूसरे लड़के की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, एक लड़का जो 42% अंक पा रहा है, 42 ही तो दिया है, वो कितना पा रहा है 42%, और जितना पास नंबर दिया गया है न्यूनतम की इतना नंबर पा जाओगे तो पास है, उससे भी उसके कितने ज्यादा नंबर हैं, 42 नंबर ज्यादा है, 45 नंबर ज्यादा, ओके। तो कितना नंबर ये ज्यादा बंदा पा रहा है, अगर इसके 45 अंक घटा भी दिए जाए तब भी ये केवल पास ही होगा, टॉपर में नहीं आएगा। और ये इतने नंबर से फेल हो रहा है, अगर मैं ये दे दूं तो ये पास, और ये घटा दूं तो ये केवल पास ही होगा, फेल नहीं होगा। बट हाँ, जितना क्राइटेरिया है ये केवल उतना ही पाएगा। क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए, मैंने कहा था याद रखिएगा, परसेंट का अंतर बराबर नंबर के अंतर के बराबर होता है। अब बात सुनिए सर, 30 से 42% तो तुरंत कितना परसेंट का अंतर आया जी, 12%। एक तो तुरंत निकल आया कि नहीं, बराबर। आप सुनिए, यहां से यहां जाने के लिए कितना परसेंट का ट्रेवल करना पड़ा, 12% ना, तो नंबर का कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 90 नंबर का। अब वो कैसे होगा, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए एक लड़का 2 रुपए किसी का बाकी है, और आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास 3 रुपए हैं। मैं कहूं ये दोनों लड़के आपस में बराबर कब होंगे, बराबर तब होंगे या इस बंदे को यहां पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आप 2 रुपए कर्जे हो किसी के ना, जब मैं आपको अपने पास से 2 रुपए दे दूंगा तब आप किसी के बाकी नहीं रहोगे, तो जीरो ही तो होगा तब। पर 2 रुपए मिले हैं तब आया है कितना, 0। अभी भी इसको यहां जाना, तो इसको कितना रुपए और मैं दे दूं, 3 रुपए और दे दोगे, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा। तो पहले 2 दिए फिर 3 दिए, तो पूरा कितना दिए। मैथमेटिकल ये कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2n माइनस 2 एंड 3। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है 3 और -2 में। और अंतर के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। और 3 2 मैथ तरीके से देखा जाए तो ये भी आएगा, और व्यवहारिक तरीके से मैंने बताया तो 3 2 5 तब भी आएगा। अर्थात सर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो नंबर उनके जुड़ते हैं। अब यहीं पर कुछ कंडीशन बताता हूं, याद कर लीजिए, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। अगर 2 लड़के पास हो रहे हैं, प्लस प्लस हैं, तो उनके, सुनिए, अगर एक लड़का पास हो रहा है, एक लड़का, दोनों पास हो रहा है, तो इनके नंबर घटेंगे, इनके नंबर घटेंगे। एक लड़का फेल हो रहा है और दूसरा लड़का भी
फेल हो रहा है तब भी इनके नंबर आपस में क्या होंगे, घटेंगे। पर एक लड़का पास हो रहा है और एक लड़का फेल हो रहा है तो इनके नंबर जुड़ेंगे। क्योंकि जब अंतर लिया जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और हर जगह घट जाता है। चाहे देखिए, आप 3 रुपए कर्जा है किसी के तो माइनस लगा दिया, आप 5 रुपए कर्जे हैं किसी के तो माइनस लगा दिया। दोनों में कितने रुपए का कर्जे का अंतर आया, 2 ही रुपए का। तो आपके पास 3 रुपए जेब में, मेरे जेब में 5 रुपए है, तो दोनों में कितने रुपए का अंतर है सर? 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। पर आप 3 किसी के बाकी हो, मेरे पास 5 रुपए हैं, तब दोनों में कितने का अंतर आएगा? तो 8 का अंतर आएगा। अर्थात एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है तो नंबर जुड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, पास पास नंबर घटे, फेल फेल नंबर घटे, पास फेल के नंबर जुड़े, अपोजिट वाले के नंबर जुड़ जाएंगे। बात समझे? बार बार सुनेंगे तो चीजें याद हो जाती हैं। क्लियर है? क्या बोला? पास पास घटेगा, फेल फेल घटेगा, पास फेल जुड़ेगा। क्लियर है? तो यहां एक पास हो रहा था एक फेल, तो दोनों के नंबर जुड़ेंगे। तो 45 45 कितना होगा? 90 होगा ना। तो सुनिए, ये 12% का अंतर आया दोनों में। प्रतिशत का अंतर हर जगह लिया जाएगा और नंबर का भी अंतर लिया जाएगा, पर परसेंट कभी घटता, परसेंट में कभी एक प्लस और माइनस में नहीं दिया जाएगा। तो सुनिए क्या है, 12% बराबर कितने नंबर के? 12% को किसमें बनाना है? 100% ना, क्योंकि कोई चीज शुरुआत में 100% तो होती है। तो 3 चौके 3 तिसैयम 90 होता है कि नहीं सर? 4% बराबर 30 नंबर। और कोई चीज कितना परसेंट होता है शुरुआत में? 100। 4 का 100 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 25 से। तो इसको भी 25 से गुणा कर दोगे तो 25 तिया 75। कितना नंबर का पेपर हो गया? 750। में एक बार फिर से लिख देता हूं। एक लड़का कितना परसेंट अंक पाया? 30। दूसरा कितना पाया? 42 नंबर। यह 45 नंबर से क्या हो रहा है? फेल। यह 45 नंबर पासिंग मार्क से भी ज्यादा है। आपने सर कहा था दोनों में परसेंट का अंतर कितना आएगा? 12। नंबर का कितना नंबर आएगा? 90, क्योंकि पास फेल का नंबर आपने कहा था जुड़ता है। 12% बराबर 90, तो 1% बराबर क्या होगा? 90/12। इसका ये भी तरीका लगाने का होता है। 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 और ये 4। अब देखिए ये कितना आ गया? 4 है। अब एक अच्छा सुनो, 1% बराबर कितना? 30/4। फिर 2 दूनी 4 और 2 पंद्रह 90। ऐसी तो हुआ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 3 चौके 12, 3 तिया 90। अब सुनो, 2 दूनी 4 और 2 पंद्रह 90। 1% का मान कितना है? 15/2। तो ये कितना होता है हमेशा? 100%। तो 1 को 100 से गुणा किया तो 100 से इधर भी गुणा कर दो। 2 एकम 2, 2 पचीसियम 100, 15 पचे 75। कितना आ गया? 750। देखो कैलकुलेशन की दही हो गई कि नहीं हो गई? हमें दही नहीं करना था, इसीलिए मैं अभी जब यहां सॉल्व करा रहा था तो कैसे किया था देख लो फिर से। किसी चीज के बड़े मेथड होते हैं लगाने पर, जो सरल है, जो कम समय ले, आप उसी मेथड से पढ़िए और पढ़ाइए। ठीक है सर? क्या है कि 3 चौके 12, 3 तिसैयम 90। सर 4% बराबर कितने के? 30 के। इसको 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 25 से। इसको भी 25 से कर दीजिए। 25 तिया 75। कितना नंबर का पेपर है? 750। प्रश्न उसने क्या कहा है आगे पढ़िए। पूर्णांक कितने का है? तो पूर्णांक कितने का है? कुल कितने नंबर का है? 750। आगे उसने एक चीज और कही, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। तो एक काम करो सर, 750 का पेपर है, चाहो तो इससे भी लग जाएगा, चाहो तो इससे भी लग जाएगा। इससे हम पहले लगाते हैं। सर अगर मैं पूरे नंबर का 30% निकाल लूं और उसमें 45 नंबर दे दूं तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 45 नंबर से फेल हो रहा था। तो 750 का कितना निकाल लो? का मतलब होता है गुणा और 30%। 3 पचे 15 और 3 सते 21 और 1 22, 225 नंबर। कितना नंबर जोड़ दूं कि पास हो जाए? और ये कितना हो जाएगा? 200। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां से भी लग सकता है। इसका पहले 42% निकालो, फिर उसमें से 45 घटा दो। इसमें कम था तो जोड़ दिया, उसमें ज्यादा है तो घटा देंगे। बात क्लियर है? इसको नोट डाउन किए कि नहीं किए? नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। आपके सारे क्वेश्चन लग गए? कितने? 125 तक लगा डाले? सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। पूरी पीएचडी करने पर भी मत लगिएगा, क्योंकि पेपर ये कह रहा है, एग्जाम की नीड ऐसे कि किसी भी जितने लड़के नए कूदे हैं वो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए हैं।
जो लड़का पुराना है, कंप्यूटर है, सीरियस है, वो केवल एक बार पूरा सिलेबस को समराइज कर पाए, कम समय में ख़त्म कर पाए, और हो सकता है अगर एक बार रिवाइज मार देता है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि किसी की तैयारी इधर नहीं है। एक तो मौसम ऐसा है, और इतना, अब आपकी तबीयत में दिक्कत है और आप बैठ नहीं पा रहे हो और आप पढ़ रहे हैं, तो भाई गट्स है तभी आदमी पढ़ रहा है, वरना लोग कंफर्ट जोन, यार आज नहीं जाएंगे कोई इशू नहीं होगा, पर ये आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग बना देगा। और शरीर से कोई आप आकलन नहीं कर सकते कि बड़ा तेजस्वी है, वो मेंटली कितना स्ट्रांग है वो इंपॉर्टेंट है। 125 तक लगाए हो? अच्छा मेरी बात सुनो, ये हो गया, मैं क्वेश्चन दूं, लगाओगे? लिखिए। एक विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है, 60% अंक प्राप्त करता है, तथा दूसरा 75% अंक प्राप्त करता है। अब ये मत करिएगा कि दोनों जोड़ के 100% लाओगे, भाई दो लड़का है, उनका 100%, उनका 100%, तुम 60% पाए, वो 75% पाया है, ठीक है ना? एक लड़का 60% अंक प्राप्त करता है, दूसरा विद्यार्थी 75% अंक प्राप्त करता है। पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की अपेक्षा 30 अंक कम प्राप्त करता है, या 30 अंक कम है। मैं सरल इसलिए बोला हूं कि आपके दिमाग में उसका प्रोफार्मा पूरा स्ट्रक्चर बन जाए कि लगाना कैसे है। 30 अंक कम है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तथा दूसरा विद्यार्थी कुल कितने अंक प्राप्त किए, या किया, सॉरी किया होगा, बहुवचन हो जाएगा ना, दूसरे विद्यार्थी ने कुल कितना अंक प्राप्त किया। समय केवल आपके पास में 30 सेकंड है, लगाइए। हम्म 150। सोच लीजिए सही बोल रहे हैं कि गलत। सरल क्वेश्चन आते हुए पेपर में अगर आप गलत कर गए तो आपकी मिटने की घड़ी प्रारंभ होगी, लगा नहीं पाएंगे, तो आप बाहर हैं। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आप ना छोड़ेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। टफ क्वेश्चन कितना आता है? 15-20%। 100% रिजल्ट थोड़ा हो जाएगा, 80% के ऊपर जाएगा नहीं, 80-82 बहुत है। दोनों परसेंट का क्या लेना है, अंतर लेना है सर। एक 60 एक 75, कितने परसेंट का अंतर है जी? बोलिए, आगे भी सुनिए, आप लोग बोलती रहिए। हाँ, लड़कियां हैं कमजोर नहीं होती, हाँ हमारी छोरियां छोरों से कम है के, ऐसे ही तो बोला जाता है। तो 60 और 75 में कितने का अंतर आया जी? 15 बराबर कितने नंबर के अंतर के? 30। 15 बराबर 30, तो 15 एक कम 15, 15 दूना 30। 1% बराबर 2 नंबर हुआ। कोई चीज शुरुआत में कै परसेंट होती है? 100%, तो 100% बराबर 200 नंबर के हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा लड़का कितना परसेंट अंक प्राप्त किया? 75। तो उसने कहा है आप परसेंट में तो बता दिए 75, नंबर में बताइए, तो 200 का 75% निकाल लीजिए, कितना होगा? कितना होगा? ठीक, तो 200 का मतलब क्या होता है? गुणा 75/100, 100 दूनी 200, और 75 गुणे 2 कितना होगा? 150। बात समझ गए? क्लियर है? सरल था इसलिए क्लियर है। हाँ हाँ, टफ पूछा ही नहीं अभी। वो ऑनलाइन नहीं कराएंगे, वो तो तुम्हें हम टेस्ट पेपर में देंगे कि तुम लोग लेट जाओ करते करते हैं, क्या बना दिया भाई। कल एक क्वेश्चन मैंने लगवाया था यही, ऐसे ही आप ओरल उसका आंसर दीजिए बिना लगाए, केवल क्वेश्चन सुनिए। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में
10% की वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा बताइए। 10% आयत की लंबाई बढ़ी, फिर 10% आयत की लंबाई कम हो गई। आयत की लंबाई बढ़ी, फिर 10% आयत की चौड़ाई कम हो गई। एक लंबाई बढ़ी और एक चौड़ाई घट रही है। कुल कितने परसेंट का अंतर आया क्षेत्रफल पे? कल बताया था, रटाया भी था। शर्म करो भगवान, डर वर है भगवान का? भगवान सब देख रहा है ना? है? आ? हे प्रभु, ये धरती क्यों नहीं फट जाती, मैं समा क्यों नहीं जा रहा है भैया? क्या कुछ भी पढ़ा वढ़ा करो, फेंकने से कुछ नहीं होता। ये रील का मोटिवेशन लेके मत पढ़ाई करो जबकि मुझे वर्दी लेनी है। अरे प्रभु, निहार आते, कल जो पढ़ाए हैं एक बार देख आते, चाहे अच्छी दृष्टि से चाहे कैसी भी दृष्टि से, तैयार हो जाता। रट तो सकते ही थे कल वाला। प्राइवेट कंपनी में जाओगे, इतनी भीड़ रहती, इतना वेल एजुकेटेड मांगते, सरकारी नौकरी है, मजाक है क्या? 14-14 घंटा लड़का इसमें पढ़ के गर्द की है, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इस हिसाब से पढ़ रहा है। बात समझे? कै परसेंट आएगा वो? 1% क्या? ऑप्शन, हाँ। 1% की वृद्धि, 1% की कमी, ना वृद्धि ना कमी, कोई अंतर नहीं, इनमें से कोई नहीं। छठा ऑप्शन हम नहीं लगा पाएंगे, सातवां आप ही बताइए। तो इस समय तुम लोग लास्ट वाला पर आए होगे, आप ही बताइए जो कल वाला था। तो हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि बता चुके हैं। ठीक है, हो गया, बढ़ जाए आगे। सुनिए, अब एक, जी, x+y+x(y)/100 पे लगाया था। फिर मैंने कल 100 का तरीका बताया था। एक होता है परसेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। 10% को आप लिख सकते हैं 10/100, सॉरी 10/100। 10 एक कम 10, 10 दहम्मा 100। सर 10 से एक कम होके कितना बचा? 9। फिर 10% और है, 10 से फिर एक कम होके कितना बचा? 9। 10 दहम्मा 100, 9 9 81। कितने परसेंट का अंतर आया? अगर दोनों कम हो रहा हो तब की बात है। 10% कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो 100 से 81 कितने परसेंट का अंतर आया? 19। एक बढ़ रहा है 10% प्लस में, और एक 10% क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 10% को क्या लिख सकते हो? क्या 1/10 लिख सकते हो? हाँ जी। तो 10 से एक कम हो, ये बढ़ा है ना, तो 10 से एक बढ़ के क्या हो गया? 11। और ये कम हो रहा है, तो 10 से एक कम होके कितना हो गया? 9। 10 दहम्मा 100, 11 9 99। 100 से 99 कितने परसेंट का अंतर आया? एक का। और यही आपका सॉल्व हो गया। बट जब वो कभी, ऐसे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएसआई दे रहे हो, तब बहुत डिटेल में इस पे चर्चा की जाती है। समय कम है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो ये प्रेशर मेरे ऊपर है। मैं कोई टॉपिक बहुत डिटेल में बता के आपका मन जीत कर आपके साथ खेलना ही हुआ, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पूरा होगा। तुम 2 क्वेश्चन पढ़ के पेपर थोड़ा क्रैक कर पाओगे। ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या ये है, रिकॉर्डेड पूरी वीडियो दे दे रहे हैं या 8-8 घंटा पढ़ा रहे हैं। आपका अभी आपकी इतनी एबिलिटी है ही नहीं बैठने की। पुराना लड़का तो बैठ जाएगा, मजेदार है, वो तो खींच लेगा। आप पढ़ाइए, वो पागल है कि नौकरी मुझे चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात सुनिए, हंसमुख के भैया अच्छे से पढ़िए, खून बढ़ता रहे, खून घटे ना, नौकरी ही सब कुछ नहीं है, ठीक है ना? सुनिए, अब एक बात सुनिए, कहेगा, मान लीजिए आप 100 नंबर का कोई पेपर होने वाला है, तो ये अपने में कितना परसेंट रखता है जी? 100%। ठीक है, आप कितना नंबर पाए? 60% अंक प्राप्त किए, तो कितना नंबर हो गया? 60 नंबर। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं 60 ना पाकर वो 10% ज्यादा पा रहा है, तो कितना नंबर पाएगा? 70% अंक पाएगा कि नहीं पाएगा? हाँ, पहले से कितना परसेंट अधिक पा रहा है? तो अगर परसेंट में कुछ अधिक पा रहा होगा तो अंकों में भी कुछ अधिक आ रहा होगा। ऑब्वियस है कि अगर 10% ज्यादा है तो नंबर भी कुछ ज्यादा मिल रहा होगा। और 100 का 70% अंक कितना होगा? 70 ही तो होगा। तो सर जो परसेंट का अंतर आया 10, वो कहीं ना कहीं जो अंक का अंतर आ रहा है उसके इक्वल होता है। तो ये अधिक
या ज्यादा या कम परसेंट या हानि का जो अंतर है वो अधिक या ज्यादा या कम अंक के बराबर होगा। बात समझे? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो इसी पर बेस्ड है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो सुनिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, मैं समझाता हूं डिटेल में। एक कर्मचारी की मासिक आय, जल्दी लिखिए, इमला नहीं लिखा रहे हैं, जल्दी लिखिए। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3% वृद्धि करने पर, 2 2/3, 2/2/3% वृद्धि करने पर 720 रुपए अधिक मिलते हैं। जी, आय में 2/2/3 मैं लिख देता हूं, अगर ना भी लिख पा रहे हो तो 2/2/3 ऐसे लिखा जाएगा। 720 रुपए अधिक मिलते हैं, 2/2/3 की वृद्धि करने पर 720 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मंथली इनकम आपको बतानी है उसकी। ठीक है, क्लियर है? इस क्लास में तो चलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, पर नेक्स्ट क्लास में बहुत कम ही बात करेंगे। अगर लाइव रहेंगे तो टू द पॉइंट, टू डायरेक्ट स्पीड में बढ़ते चलेंगे। ठीक, लगा जी? नहीं लगा? इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि वो सही बटे में परसेंट का अंतर दे दिया और आपके लिए एक मौत जैसा काम हो गया कि प्रभु ये तो आप गलत दिए हैं, पहली बार में ही प्रो में खेल गए हैं। बताएं इसको? नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्या करना है क्या नहीं, मैंने क्वेश्चन बोला और एक हिंट दिया है। प्रश्न कैसा है उसका नेचर पहले मैंने आपको बता दिया। अब मैं उसको समझा देता हूँ एक बार, तो फिर से समझ जाओगे आप। ठीक है, चले भैया सुनिए। वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कितने नंबर का, या कितना अधिक कितना ज्यादा या कम है। उसने कहा है कि आप 2/2/3% अगर वृद्धि होती है, वृद्धि की तो बात की है, किसकी बात करती है? अगर हम सैलरी 2/2/3% बढ़ा दें, तो परसेंट में बढ़ा है तो रुपए में भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख का अगर 10% बढ़ रहा होगा सैलरी तो बहुत होगा, और 1,000 का 10% बढ़ेगा तो सैलरी में अंतर कम आएगा, क्योंकि उसका 100% ज्यादा है, उसका 100% कम है। अब बात को समझिए, तो 2/2/3% की वैल्यू कहीं ना कहीं जो रुपए बढ़ रहा है क्या उसके समकक्ष होगी कि नहीं होगी? हाँ जी होगी, क्योंकि परसेंट का अंतर नंबर के अंतर के बराबर होना चाहिए। हम 2-3 बार से यही कर रहे हैं कि जो भी परसेंट का अंतर होगा वो अंक के बराबर दिया जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, इसको पहले सही बटे को हम बटे में चेंज कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 2 8/3% बराबर किसके? सर 8 × 1 = 8 9 72, 90 हो गया कि नहीं? तो 1/3% बराबर कितने के? तो 1% बराबर ये बटे वाली चीज गुणे में हो जाएगी, तो 9 × 3 = 27, कितना हो गया? 270, यही तो हुआ। तो 1% की वैल्यू 270, तो कोई चीज कितने परसेंट शुरुआत में होती है? 100% होती। 1 बराबर इतना, तो 100 = 2 जीरो और बढ़ा लो, कितना आ गया वैल्यू? 27,000। ठीक है, ऑप्शन में देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका आ रहा है 27,000। ठीक है, क्या मैं इसको फिर से बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं? नेक्स्ट कराते हैं। ठीक है, जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ गए। अब या तो शर्म आ रहे आप नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप लोग हमें मिले पर बहुत लेट में, और मिले पहले तो बैच नहीं स्टार्ट था, या हम इधर उधर पढ़ा रहे थे हैं। सुनिए, फिर से सुनिए। एक व्यक्ति है, तुलसी राम व्यक्ति हैं, इन्होंने नाम मेंशन किया है, और इनका वेतन 20% बढ़ गया। परसेंट में कितना बढ़ा? तो सैलरी अगर परसेंट में बढ़ गई तो रुपए में भी कुछ बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी? इन्होंने रुपया दे दिया है कितना? ये कहाँ से आवाज आ रही है?
रहने दो, वो उनकी प्रॉब्लम है। 20% अंतर है। सैलरी में कितने का अंतर है? बोलिए, दीजिए इनको, देख लीजिए। बैक हट के हाँ खींचेगा। बैठे भैया। तो तुम तो बैग ऐसे टांगो, लग रहा पत्रकार। सर, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप 2 दिन से संस्था में नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? हाँ, जनता जवाब चाह रही है। चलो भैया सुनो, एक पत्रकार आए हैं इस समय छूट कर, उनपे राज्यद्रोह या आई थिंक देशद्रोह का लगा दिया था कुछ। पर बंदा बड़ा दमदार है, जेन्यून है, अच्छा काम करेंगे, आपका विरोध होगा। मनीष कश्यप जी, ब्रांडेड व्यक्ति, फ्यूचर में वो करेगा वो कुछ बड़ा अच्छा पद पाएगा, गट से। क्या परेशान हो, पढ़ हिंदी नहीं पढ़नी आती है? चलो हम बता देते हैं। एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% पर, आपसे अब बता देता हूं। 20% का जो अंतर आया है, वो रुपए में जो आ रहा है, आप लोग फ्लो तोड़ देते हो मेरा। 720 के बराबर है। तो लास्ट में सुन लीजिए क्या करना है। उसने कहा कि कश्यप का वेतन कितना है, तो निकाल लेंगे आप लोग, लगाइए। हाँ, ठीक। अगर उसका वेतन 20% बढ़ा दिया जाए, जो कि 720 रुपए के बराबर है, तो उसका वेतन कुल कितना हो गया? आप बहुत गजब क्वेश्चन, मेरी बात सुनिए। मैं कहूं आपके पास 100 रुपए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितना रुपए है? अगर मैं उसका 10% लेने वाला था पैसे पहले, तो इसका 10% कितना आएगा? इसका 10% कितना आएगा? 10 रुपए। पर अगर मैं अब 20% पैसे लेने लगूं, अगर ये 2-4 मिनट बजा तो हम क्लास नहीं लेंगे अब, दिक्कत होती है ना। एक तो ये प्रॉब्लम कर दिए। सुनिए, आपको 10% मुझे पैसे मांगने थे आपकी सैलरी से। फिर रियलाइज ये हुआ कि यार 10 नहीं, मुझे 20 मांगना चाहिए, जो कि पैसा बंदा ज्यादा कमा रहा है। तो मैंने कितना परसेंट ले लिया अब? 20%। तो जो मुझे पहले 10 रुपए मिलने वाले थे, अब उसकी जगह कितने मिलेंगे? 20 रुपए मिलेंगे ना। तो जो मैंने परसेंट बढ़ा दिया 10%, कहीं ना कहीं कुछ रुपया तो ज्यादा बढ़ के मिल गया होगा आपकी। वो कितना मिल गया है? वो 10 रुपए ज्यादा मिले ना, पहले 10 था अभी 20 है, तो दोनों का अंतर 10 रुपए आएगा। परसेंट में भी अंतर 10 ही का आ रहा होगा। तो क्वेश्चन एक है, लिखिए, गजब क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% या 3 से ही 1/2%, आप लोग शॉर्ट में लिखिए करिए। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से ही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। 3 से ही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। उसने त्रुटिवश उस राशि का, उसने त्रुटिवश यानी गलती से उस राशि का 5 से ही 1/2% ज्ञात किया। निकालना कुछ और था, निकाल कुछ और दिया। ज्ञात किया जो 220 रुपए था। सही उत्तर क्या है? हाँ तो निकालो भैया, कंपेयर कर लो। हम्म।
जो 220 रुपए था, सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन वो नहीं है। आप सोच के लगाओ। उसने ये तो नहीं कहा कि 3.5% मिलने होते, अब 5.5 मिल रहा हो, पहले से 220 रुपया ज्यादा है, कहीं ज्यादा तो नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो उसने कहा उसने निकालने थे कितने, 3.5, पर त्रुटिवश कितना निकाल दिया, 5.5। और जो 5.5 निकाला है वो कितने के बराबर है, 220 रुपए के बराबर है। तो 3.5 कितना होगा, तो 3.5 रुपया का 3.5% कम होगा ना। जब 5.5 220, तो 3.5 थोड़ा उससे कम, वो कितना होगा? अब ये क्वेश्चन है, अब लगाइए। कितना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा आया तिल्लो की? ये क्वेश्चन इजी में आता है। और जब पहली बात, इजी पहले लगाओ, मॉडरेट पहले लगाओ, टफ के लिए टाइम होता है। कितना? ठीक। पर टाइम लगा। बहुत बढ़िया। लगा नहीं लगा? बुद्धि तो सबके पास में है, डिपेंड करता है कितना यूज करो। हाँ, अब कोई 6 महीने में अर्जित किया, अब आप कंपेयर 2 दिन में नहीं कर पाएंगे उसको। खुद से कंपेयर भी मत करिए। चलिए, मेरी बात सुनिए। सर उसको कितने करने थे, 3.5%, पर त्रुटिवश गलती से उसने कितना कर दिया, 5.5। अगर अभी तक जो मैंने पढ़ा, अगर मैं ये कह देता आपसे कि 3.5 की जगह 5.5 मिला, और उसने पहले से 20 रुपए ज्यादा प्राप्त कर लिए, तो ये इन दोनों में जो परसेंट का अंतर आ रहा है, कितना परसेंट का अंतर आ रहा है? 2% का लगभग लगभग अंतर आ रहा है। वो 2% 20 रुपए के बराबर होता, तो 1% 10 रुपए के बराबर, और 100% तुरंत निकाला था कि नहीं निकाला था? पर क्वेश्चन ने चेंज कर दिया। आपको किसी चीज की कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये कोई वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, 3.5, पर इसकी आपने वैल्यू निकाली कितनी है, 5.5। और ये 5.5 कितने के बराबर है, 220 के बराबर। तो 5.5 220, तो यहां से निकाल के हम वैल्यू वहां तक पहुंच जाएंगे। तो सुनिए, 5.5 का मान 220 के बराबर है, तो 2 पंचे 10 और 11/2 ही तो लिख सकता हूं। सर 11/2% कितने के बराबर, 200। 11 × 11 दूना 120, 1/2। ½ % बराबर 20, तो 1% बराबर कितना, 40 रुपए के होगा कि नहीं होगा? आधा 20 तो पूरा 40। 1% बराबर कितने के, 40 के। 1% बराबर 40, तो कोई चीज कितना होता है हमेशा, तो वो कितने के बराबर होगा? वहां तक जा भी तो तुम ना भी तो जाओ। जब 1% का मान 40 के, और 3.5 एक तो निकालना है, तो 3% का मान 40 × 120 हो गया कि नहीं हो गया? 40 × 120। और सर ½ %, तो 1% बराबर 40, तो ½ %, 20 रुपया तो होगा, और 120 और 20 कितना हो जाएगा? तो क्या जरूरत है 100% निकालने की? नहीं निकालने की जरूरत है। नहीं समझे? फिर से बताएं, फिर से बताएं। हाँ हाँ, जब दबाव दो तो सर, हाँ एक बार फिर से। सुनो, ये कोई वैल्यू है, इसको आपको निकालना, ये पूरी वैल्यू को नहीं पता, पर अगर मैंने इसका 3.5% निकाला, जो रियल आंसर था, पर गलती से मैंने कितना फाइंड आउट कर दिया, इसका 5.5, और 5.5 जो निकाला, ये कितने के बराबर है, 220 के बराबर है। 5.5 बराबर 220, तो यहां से हम वैल्यू 1% की निकाल के यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, और राइट आंसर जस्ट हमें तुरंत
मिल जाएगा, क्योंकि निकालना किसका, इसी का तो, इसी की तो वैल्यू बतानी है क्वेश्चन मार्क में। तो सुनिए, 2 पंचे 10 और 1 11 बटा, सर 11/2 प्रतिशत बराबर कितने के, 200। 11 एक कम, 11 दूना, तो 1/2 किसके बराबर है, 20 के। आधा बराबर 20, तो 1 बराबर 1% बराबर 40 के, तो 3%, 120, 40 तिया 120 ही रुपया तो हुआ, और आधा परसेंट का कितना था, 20 रुपया, तो 120 और 20, और यही आपका आंसर क्या हो गया। देखिए बात क्या है, अब यूपीपी के टाइम में समझिएगा, मैं इसको मिटाल देता हूँ, इरेज करता हूँ, छापे, छप गया, गुड। 17 क्वेश्चन मान लीजिए मैथ के आ रहे हैं, आपको शुरुआत के 2-3 प्रश्न टफ दिख गए, आप तुरंत उसको स्किप करिए, क्योंकि आपको पूरा 150 क्वेश्चन तक जाना है, 150 तो आ रहा है। आप पहले पॉसिबिलिटी मैथ की देख लीजिए कि आपसे लगा कितना, मान लीजिए कि ये 17 क्वेश्चन है, तो 17 में मान लीजिए आपने लगा दिए एक बार में, एक बार में आपने 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, जस्ट आधा, 18 आता तो 9 लगा लिया, ठीक। 2-3 प्रश्न ऐसे थे कि आपको लगा ये लग तो मेरे से सकता है, पर चूंकि अगर पहली बार में ही टाइम ज्यादा लग गया, जो 30 सेकंड क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड है लगाने का, आप 1 मिनट तक गए और नहीं लगा, तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे समय के साथ, यार टाइम बीता जा रहा है और पेपर में तो लिमिटेड ही टाइम है। तो आप तुरंत बुद्धिमानी है कि उसको एक बार छोड़ दीजिए, पूरा उसमें अपने का ईगो मत लाइए कि नहीं अब तो करना ही करना है प्रभु, चाहे पेपर मिट जाए अगले साल फिर आए। तो सुनो, 9 क्वेश्चन एक झटके में किया, जो लग सकता था अभी तक जितना तुमने 1000-2000 क्वेश्चन लगाया उसके आधार पर 9 क्वेश्चन कर लिया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर मैं फिर से आता हूं और 5-7-8 मिनट बच गया और बच जाता है, स्मार्ट लड़का बचा लेता है, उस 8 मिनट में वो 2-3 क्वेश्चन जो 2-2 मिनट के लगने वाले थे वो लग जाएंगे। कुछ क्वेश्चन की क्षमता 10 सेकंड की होगी, कुछ क्वेश्चन की क्षमता 2 मिनट की होगी, तो 2 मिनट वाले को लास्ट तक लेके जाओ अगर बचता है तो। ऐसा ना हो कि पेपर टाइम 2 मिनट बचा और पता चला लास्ट के 4 क्वेश्चन वेरी इजी हैं, वो कम से कम 40-40 सेकंड के थे, तो आपको दिक्कत हो रही है, तब आप गलती कर जाते हैं। एक बार में जो पेपर लग जाए, 150 को एक बार नजर में पूरा लगाते चले जाओ, जो एक बार में लग जाए टिक मारते चले जाओ। हिंदी पूरा कर लो, उसको रिवाइज नहीं कर लो, फिर से उसको नहीं देखना। हिंदी तो एक बार में हो सकता है, जीएस एक बार में आया तो आया, सोचने से याद नहीं आएगा, वो क्लियर। फिर से रीजनिंग और मैथ पर आ जाओ, बेसिक तरीका अगर बार बार सुन के अप्लाई कर लोगे सिलेक्शन हो जाता है। चलो ठीक, 2-3 क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। 3-6, अब सुनो, एक मैं तुमको बता देता हूं, इसमें क्वेश्चन है कि मान लो 300 ग्राम एक विलियन है। सुनो, एक बॉक्स है, इससे मान लो कि 1000 या 1 किलो चीनी है, या चीनी पानी का मिश्रण दिया गया है। मान लेते हैं कि कितना दिया है, जैसे इन्होंने दिया कि 1000 चीनी के घोल में, 1000 ग्राम चीनी के घोल में, घोल का मतलब पानी भी मिला होगा, उसमें इन्होंने मान लीजिए कि कह दिया कि 40% चीनी है। अगर 40% चीनी है तो 60% क्या होगा, पानी तो होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए ना। चलो रहने दो इसको, आवाज आएगी हमें होगी दिक्कत, इसके मैथ के लिए आज यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कल एक दिन और पढ़ाएंगे परसेंट को, नहीं होगा तो एक दिन और पढ़ा देंगे, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे 4-4 दिन कम से कम पढ़िए कि लगभग A to Z क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। कल इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो, इसको क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं।